नमस्कार। माननीय न्यायालय SC/ST एक्ट लखनऊ द्वारा पारित निर्णय 16/6/2025 जिसमें इन्फॉर्मेंट रेखा देवी हैं। रेखा देवी अनुसूचित जाति से आती हैं। रेखा देवी ने राजेश और भूपेंद्र पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। रेखा देवी ने अपने FIR के कंटेंट में ये कहा है कि इन दोनों लोगों ने लखनऊ बुला करके एक ढाबे पर ले जाकर इनके साथ गैंगरेप किया है और इनका मोबाइल छीन लिया है। विवेचना होती है। विवेचक महोदय ये पाते हैं कि जिस ढाबे की बात करती हैं FIR में, वो ढाबा पूरी तरह से खुला है, कोई कमरा उसमें नहीं है। तो गैंगरेप कोई चूँकि कमरे की जिक्र किया था तो उसमें कमरा ही नहीं है। नंबर 2, अपने मोबाइल का ये कहा कि मेरा मोबाइल छीन लिया गया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड में पाया गया कि पूर्व की भांति इनका नंबर चल रहा है और उन लोगों से बराबर बातचीत करी जा रही है जो घटना से पहले जिनसे बात की जा रही थी। नंबर 3, राजेश और भूपेंद्र का जो लोकेशन है वो घटना से 40 किलोमीटर दूर बता रहा है। नंबर 4, मेडिकल में ये देखा गया कि रेखा देवी के ना अंदरूनी हिस्से में किसी प्रकार का चोट है, ना बाहरी हिस्से में चोट है। न्यायालय ये पाती है कि रेखा देवी ने राजेश और भूपेंद्र के खिलाफ झूठा FIR पंजीकृत कराया है फंसाने के लिए। जब साक्षी कोर्ट में आकर के अपनी गवाही देते हैं तो जो मूल फैक्ट है वो सामने आता है। मूल फैक्ट क्या है? जो रेखा देवी हैं वो पूजा के मामा की लड़की हैं और पूजा राजेश की पत्नी रिया की मित्र हैं। इस बहाने रेखा का राजेश से संबंध हो जाता है और एक दिन वो भूपेंद्र के घर के सामने बने बरामदे पे दोनों लोग लेटे हुए रहते हैं। भूपेंद्र के चाचा यह सोच करके आते हैं कि ये जो व्यक्ति लेटा हुआ है ये भूपेंद्र है, जबकि उस जगह पर रेखा और राजेश आपत्तिजनक स्थिति में लेटे हुए होते हैं। जब चाचा चद्दर उठाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो राजेश और रेखा हैं। उनको डांट डपट कर भगा दिया जाता है। अब भूपेंद्र को यह जानकारी हो जाती है कि राजेश का संबंध रेखा से है, तो राजेश जा करके राजेश की भूपेंद्र जा करके रिया से बता देते हैं जो राजेश की पत्नी होती हैं। अब इस तरह से रिया और राजेश से झगड़ा होता है। रिया अपने ससुराल चली जाती हैं और दोनों के खिलाफ राजेश और रेखा के खिलाफ एक मुकदमा कर देती हैं। अब ये पूरे फसाद की जड़ रेखा ये पाती हैं कि भूपेंद्र है। बाद में राजेश बात भी करना बंद कर देता है रेखा से। तो अब रेखा के दिमाग में भूपेंद्र और राजेश दोनों ये हैं कि अब इनको सज़ा हमें दिलानी है। तो एक मनगढ़ंत कहानी 26/9/2021 को बनाती हैं कि ये घटना हमारे साथ घटित हुई और ये झूठी FIR पंजीकृत कराई जाती है। अब विवेचक महोदय इस FIR पर FR रिपोर्ट लगा देते हैं। अब इस पर 182 की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। माननीय न्यायालय द्वारा ये पाया जाता है कि रेखा ने दोनों जो अभियुक्त हैं राजेश और भूपेंद्र, इनको झूठा फंसाने के लिए, इनको जेल में डालने के लिए ये झूठी FIR पंजीकृत कराई थी। क्योंकि 376D यानी गैंग रेप का मैटर था तो इसमें आजीवन कारावास की सज़ा है, बेल नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा रेखा देवी को फर्जी FIR लिखाने के उसमें इनको भी जो है 7.5 साल की सज़ा देती है, विश्राम कारावास। धन्यवाद।